काफ़ी अच्छा एक रिक्रूटमेंट आया हुआ है एपकैट का। आओ हम पूरा डिटेल जानेंगे। हम इसमें डिटेल में जानेंगे, उससे पहले आप जान लो, अगर आपको हर नोटिफिकेशन चाहिए जॉब्स के, जो जेन्युइन जॉब्स हैं, कॉन्ट्रैक्चुअल नहीं, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना। और अगर फास्ट नोटिफिकेशन चाहिए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन मिस ना हो, तो हमारे टेलीग्राम चैनल एंड व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लेना। उसमें बहुत कुछ और भी एक्स्ट्रा आने वाला है टेलीग्राम चैनल पर। जैसे नीचे कमेंट करिएगा, मैं एक इनिशिएटिव ले रहा हूँ, डेली करंट अफेयर्स आपको मिलेगा हमारे टेलीग्राम चैनल पर। व्हाट्सएप चैनल पर भी हम काफ़ी सारे डेटा देंगे आपको, बट अभी ये न्यू इनिशिएटिव है, देखते हैं कैसा आपको पसंद आता है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ज्वाइन कर लेना टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल। लिंक दोनों कहाँ पर है? डिस्क्रिप्शन में। तो हम चलते हैं यहाँ पर, कहानी स्टार्ट करते हैं। तो एपकैट का जो है आपका, इसमें 3 तरीके से आप एंट्री ले सकते हैं। एक एनसीसी स्पेशल एंट्री है फ्लाइंग डिवीज़न में, जीडी ग्राउंड ड्यूटी टेक्निकल में आपका गेट स्कोर एंट्री है, गेट के एग्ज़ाम के बेस पर जो स्कोर आएगा उसके जरिए। और एक आपका क्या आ जाएगा? एपकैट एंट्री, मतलब इसका एंट्रेंस एग्ज़ाम होगा सीवीटी, उसके थ्रू से। तीनों तरीके से गेट के जाओगे तो पेपर नहीं होगा, एनसीसी में ही पेपर है, कोई हिसाब किताब यहाँ पर नहीं है, इसमें पेपर होगा। उसके बाद तीनों के बाद क्या होता है आपका, जो एक चीज़ है मैं आपको बताना चाहता हूँ, इसमें एग्जेम्प्टेड नहीं है पेपर का, जितना मेरे को लग रहा है फ्लाइंग एनसीसी वाला, मैं दिखा दूंगा आपको, बट इसमें पेपर नहीं होगा आपका। ग्राउंड ड्यूटी वाले का पेपर नहीं होता है, स्पेशली गेट स्कोर वाला, इसमें पेपर होगा। और तीनों में से, चाहे एनसीसी से हो, गेट से हो या एफकैट से हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको एसएसबी में जाना पड़ेगा। एसएसबी क्या होता है? उसमें 2 पार्ट होते हैं, डे 1 और उसके बाद 5 दिन का हिसाब किताब, डे 1 को शायद इंक्लूड करके। तो उसके बाद क्या होता है आपका, मतलब गारंटी हो जाता है कि भाई आप एलिजिबल होगे इस एफकैट में नौकरी पाने के लिए, डिफेंस में जाने के लिए और देश का सेवा करने के लिए। ठीक है, अच्छा आगे हम बात करते हैं। यहाँ पर सबसे इम्पोर्टेंट ये एसएससी है, शॉर्ट सर्विस कमीशन, मेन के लिए भी है, फीमेल के लिए भी है। ठीक है, तो यहाँ पर टेक्निकल ड्यूटी वाला जो टेन्योर होता है, पीरियड ऑफ 10 ईयर्स होता है, और एक्सटेंशन क्या आ जाएगा? 4 साल का एक्सटेंशन आपको मिल सकता है। इंडियन नेशनलिटी क्या है आपका? इंडियन सिटीजन ही एलिजिबल है। एज आपका क्या होगा? 20 से 24 साल। और ये बेसिकली आपका रेफरेंस लिया जाएगा 1 जुलाई 2027। ग्राउंड ड्यूटी का जो आपका रहेगा 20 से 26 साल रहेगा। फिर भी यहाँ पर भी क्या है, जो आपका रेफरेंस लिया जाएगा 1 जुलाई 2026, और यहाँ पर टाइम भी दे दिया गया है। अनमेरिड कैंडिडेट्स ही यहाँ पर एलिजिबल हैं, और अगर कोई कैंडिडेट्स शादी कर लिया है, वो जाता है, पता लग गया, तो भाई आपका जो है अपॉइंटमेंट लेटर या फिर जॉब है चला जाएगा। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करेंगे, फ्लाइंग ब्रांच में एक चीज़ है, ये जो है मैंडेटरी है, +2 में मैथ्स एंड फिज़िक्स मैंडेटरी है। साथ में ग्रेजुएशन, कोई भी ग्रेजुएशन करा हुआ है 3 साल का, वो एलिजिबल है। साथ में बीटेक 4 साल का एलिजिबल है, या फिर जो आपका है ANB एग्जामिनेशन ऑफ एसोसिएट मेंबरशिप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंडिया और एरोनॉटिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी। तो AMI भी यहाँ पर एलिजिबल कर रखा है, बट कई सारे कंडीशंस होते हैं, तो जो बच्चे देख रहे हैं उनको बीटेक ही कर लेना भाई, सब में एलिजिबल हो जाते हो लगभग। अब टेक्निकल ड्यूटी में हमारे पास पहले क्या होता है? एरोनॉटिकल इंजीनियर। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करें, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एलिजिबल हैं। यहाँ पर क्वालिफिकेशन देख सकते हैं, यहाँ पर हु कैंडिडेट्स हैव अंडरगॉन MSc इलेक्ट्रॉनिक्स विथ BSc इन फिजिक्स, वो एलिजिबल हो जाता है यहाँ पर। ये सारे ब्रांचेज इसमें एलिजिबल हैं इलेक्ट्रॉनिक्स में, ये देखेंगे अब मेजॉरिटी ब्रांचेज यहाँ पर एलिजिबल हैं। फिर हमारे पास क्या आता है? एरोनॉटिकल इंजीनियर, मैकेनिकल आता है हमारे पास। तो यहाँ पर देखेंगे ये सारे यहाँ पर ब्रांचेज एलिजिबल हैं। फिर हमारे पास देखिए इंपॉर्टेंट है, ये जो है आपका गेट स्कोर एंट्री, गेट के थ्रू से आपका एंट्री मिलेगा। फिर ग्राउंड ड्यूटी वाला यहाँ पर है। ठीक है, अलग अलग एजुकेशन क्वालिफिकेशन बता रखा है। फिर मेटीरियोलॉजी वाला है, ये अलग अलग क्वालिफिकेशन है आपके पास। CGPA आप जितना भी यहाँ पर लेंगे सारे 10 पॉइंटर्स लेके कैलकुलेशन करके होगा यहाँ पर। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ते हैं। हमारे पास फिजिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर डेफिनेटली मेंटेन करते हैं। कहाँ फॉर्म भरेंगे? आपका जो है fcat.edcil.co.in पर एडवर्टाइजमेंट इंस्ट्रक्शन पर सारा पूरा डिटेल पढ़ सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, तो ये स्टेप 1 हो गया रजिस्ट्रेशन करने के लिए
बेसिकली क्या फॉर्म भरेंगे क्या नहीं करेंगे, उसमें ये बड़ा सिंपल है, इतना इसमें कोई इतना पंगा नहीं है आपका। इसके अलावा चलते हैं हमारा जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, हम देखेंगे क्या देखेंगे भाई, क्या हमारा एग्ज़ाम का पैटर्न है वो देखेंगे। तो मैं आपको ले चलता हूँ उस पेज पर। तो यहाँ पर ब्रांच, कोर्स नेम, ईयर आ गया। एनसीसी एंट्री स्कीम मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि ये मैंने बोला था कि आपको डिटेल में बताऊँगा। कैंडिडेट्स अप्लाई फॉर एनसीसी एंट्री स्कीम शुड मैंडेटरली हैव एनसीसी एयर विंग सीनियर डिवीजन सी सर्टिफिकेट। सी सर्टिफिकेट आपका है तो आप एलिजिबल हैं। द सर्टिफिकेट शुड हैव बीन एक्वायर्ड विद इन 2 years कमेंसिंग फ्रॉम एपकेट। 2 साल के अंदर आपका होना चाहिए, है ना। रजिस्ट्रेशन डेट व्हेन कैलकुलेटेड बैकवर्ड्स। द रिटन एग्जाम इज एग्जेम्प्टेड। अच्छा, एनसीसी वालों के लिए भी रिटन एग्जाम बेसिकली एग्जेम्प्टेड है ना। एंड दे विल बी डायरेक्टली कॉल फॉर AFSB, मतलब SSB बोला मैंने, वो दूसरे SSB बोलते हैं, और एट वन ऑफ द AFSB सेंटर्स। सेम आपका क्या है, गेट एंट्री वालों के लिए है। और एपकेट का जो एग्ज़ाम होगा उसको देख लेते हैं यहाँ पर। एग्ज़ाम का डेट क्या आएगा आपका 8 अगस्त 2026। तो जो फाइनल ईयर में होते हैं वो एलिजिबल हो जाते हैं इसमें फॉर्म भरने के लिए। तो एपकेट के एग्ज़ाम में क्या आता है आपका देख लीजिए यहाँ पर। टोटल क्वेश्चंस आपके आएंगे 100, 300 नंबर का होगा मैक्सिमम मार्क्स, 2 घंटे का ड्यूरेशन होगा। एंड जनरल अवेयरनेस आएगा, वर्बलिटी इन इंग्लिश आएगा, न्यूमेरिकल एबिलिटी आएगा, रीजनिंग आएगा, मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट आएगा। इसका एक किताब है, नीचे देखिए वीडियो का टाइटल है, उस पर क्लिक करें, किताब का लिंक आ जाएगा, उसको ज्वाइन कर लेना। ऑलमोस्ट आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। और नॉन टेक्निकल का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, हमारा एक नॉन टेक्निकल कोर्स आता है PSU, JEE ऐसे एग्जाम्स के लिए, फंडामेंटल प्लस क्वेश्चंस। एपकेट वाला क्वेश्चन सपोर्ट्स में नहीं है, JEE लेवल के क्वेश्चन है और PSU से क्वेश्चन है, वो हेल्प करेगा। लेकिन फंडामेंटल वहाँ से क्लियर हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये एप्टीट्यूड वाला, मिलिट्री नहीं, ये रीजनिंग वाला, नॉर्मल एप्टीट्यूड जो आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी है, रिजनिंग, एक क्लियर हो जाएगा। इंग्लिश के मॉक टेस्ट मिल जाएंगे। जनरल अवेयरनेस का आपको मिल जाएगा पिछले 1-2 साल का, 2 साल प्लस का मिल जाएगा आपको, हर महीने का मॉक टेस्ट, उसको ऊपर होगा तो आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। 25 क्वेश्चन मिलता है हर मॉक टेस्ट में, हर महीने का आपका जो करंट अफेयर्स हम देते हैं, तो ये आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगा। मार्किंग स्कीम क्या होगा, 3 मार्क्स एक क्वेश्चन का होगा। नेगेटिव मार्किंग होगा, अगर एक क्वेश्चन गलत करते हो तो 1 नंबर कट जाएगा, तो 1/3 बोल सकते हो। ये नॉर्मलाइजेशन का हिसाब किताब है। सिलेबस देख लीजिए, जनरल्स में ये सारे सिलेबस आता है, इंग्लिश में ये सिलेबस है, न्यूमेरिकल एबिलिटी ये सिलेबस है, एंड रीजनिंग एंड मिलिट्री एप्टीट्यूड टेस्ट, वर्बल नॉर्मल रीजनिंग आता है। बेसिकली बोल सकते हो ये एप्टीट्यूड रीजनिंग वाला सवाल आ जाएगा। थोड़ा हो सकता है मिलिट्री रिलेटेड कुछ ऐड कर दें, बट यही है। उससे अच्छे से पता कैसे लगेगा, जो मैं आपको बता रहा हूँ, प्रीवियस क्वेश्चन बाय करने हैं आपको, उससे पता लग जाएगा। उसका लिंक नीचे देखिए, जो अब मेरा टाइटल है वीडियो का, उसके नीचे मैं डाल दूंगा, उससे बाय कर लेना। फ्लिपकार्ट का लिंक आपको मिल जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस सेट, आप यहाँ से प्रैक्टिस सेट्स कर सकते हैं appcat.edcl.co.in, ठीक है। उसके बाद आपका जो है एडमिट, सब कुछ इसी में ही होगा, appcat.edcl.co.in पर सब कुछ होगा। कोई अगर आपको क्वेश्चन क्वेरी है, इसमें पूछ सकते हैं, इस ईमेल पर, ईमेल एड्रेस पर, और मोबाइल नंबर पर भी है आपका। अच्छा, कोई अगर डाउनलोड नहीं कर पाते तो यहाँ पर पूछ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर डाउनलोड करके जाना है फॉर्म। और सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है आपका, जो आप उधर अटेंडेंस शीट पर काम होगा आपका, ब्लैक बॉल पॉइंट पेन और ब्लू और ब्लैक काम चल जाएगा, इससे आपको फ़ायदा मिल जाएगा। पासपोर्ट फोटोग्राफ भी लेके जाने बोल रहे हैं। मल प्रैक्टिस मत करना भाई, दिक्कत आ जाएगा। एग्जामिनेशन सेंटर्स देख लीजिए, ये सारे आपके एग्जामिनेशन सेंटर्स हैं जो फॉर्म में आपको क्या करना पड़ेगा, भरना पड़ेगा। उसके बाद आपको बुलाया जाएगा। टैटूज़ वगैरह तो एलिजिबल अलाउड नहीं होता है, बट कुछ एक्सेप्शनल है। इनर पार्ट यहाँ पर, इनर फेस ऑफ आर्म्स, तो बेसिकली जो जाना चाहते हैं, कुछ और एक्सेप्शनल है बेसिकली, जो आदिवासी या फिर कुछ ये होते हैं हमारे इंडिया में, उसमें चीज़ डाल रखा है इन्होंने। स्टेज 1 आपका क्या होता है, ये टेस्ट होगा। स्टेज 2 में क्या हो जाएगा, डे 1 इवनिंग में आपका साइकोलॉजिकल टेस्ट होगा। एंड ग्रुप टेस्ट इंटरव्यू शैल वुड कमेंट्स आफ्टर डॉक्यूमेंट चेक फॉर द नेक्स्ट 5 days। तो उसमें बहुत सारे 5 दिन में काम चलता रहेगा, तो ये चीज़ें आपका होगा। फिर आपका मेडिकल चेकअप होगा, फिर कुछ फिजिकल टेस्ट कर लेंगे आपका। उसके बाद आपका कहानी हो गया। ये आपका फिजिकल स्टैंडर्ड है। रनिंग आपका अप टू 4 किलोमीटर इन 15 मिनट्स, स्कीपिंग है, पुशअप्स एंड सिटअप्स है, चिनअप्स है, रोप क्लाइंबिंग है, स्विमिंग है।
स्विमिंग है आपका 25 मीटर। इनमें सब लगभग कर सकता हूँ मैं, बस एक को छोड़ के। ये चिनअप्स वाला थोड़ा मुश्किल है मेरे लिए करना, बाकी सब लगभग कर दूंगा। रॉक क्लाइंबिंग का थोड़ा मुश्किल है, ये 2 को छोड़ के मैंने सब कर लेना है। स्किपिंग कर लेना है, स्विमिंग 25 क्या 100 मीटर करवा लो, कोई दिक्कत नहीं है, इतने करा हुआ है। सैलरी कितना मिलता है सर एपकेट का फ्लाइंग ऑफिसर का? स्टार्टिंग सैलरी जो आपका मिलेगा, ये एलेवेंस वाला हटा के, मतलब सारे एलेवेंस हटा के नहीं बोल रहा हूँ, जो नॉर्मल एलेवेंस उसको ऐड करके बता रहा हूँ, 80,000 के आसपास। 10 से 12 लाख का आपका CTC बनेगा स्टार्टिंग में, फिर आपका चलता रहेगा, आगे बढ़ता रहेगा आपका सैलरी। ठीक है, तो ये था पूरा कहानी। और इसमें मेरे को लगता नहीं, ये जो मेडिकल स्टैंडर्ड बता रखा है कितना केजों का सब कुछ है यहाँ पर है, तो ये मेडिकल स्टैंडर्ड्स है, कौन कौन से मेडिकल फिटनेस वो देखते हैं, फैटी लीवर वगैरह, टॉन्सिल वगैरह सब कुछ देखते रहते हैं, तो ये चीज़ें आपका है। तो ये था पूरा एपकेट का पूरा कहानी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर आपको देश से बहुत प्यार है तो ज़रूर इसको ट्राई करिए अगर आप एलिजिबल हैं फॉर्म को भरने के लिए। और इस वीडियो को ज़रूर शेयर कर दीजिए उन दोस्तों के साथ जो बेसिकली एलिजिबल हैं फॉर्म को भरने के लिए। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।